The lecture of water resource engineering. In a last lecture we have started introduction. So we have seen about the water cycle and we have seen a different parameter of this water cycle. So today we are going to study about the evaporation. So basically what is evaporation? So evaporation means simple vaporization from the surface of a liquid. Vaporization of a liquid below its boiling point it called evaporation. सो बेसिकली आप लोगों ने इवेपोरेशन होते हुए भी देखा है, इवन आप लोगों ने देखा है कि इवेपोरेशन क्या है. सो बेसिकली इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें से जो पानी होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है. ठीक है. सो ये प्रोसेस कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है वो आगे देखते हैं. सो बेसिकली अगर बॉइलिंग नहीं होती है तो भी क्या होता है, वेपोराइजेशन जो होता है वो उसके जो बाउंड्री लेयर्स होते हैं उसके ऊपर से लिक्विड वेपर होता है. ठीक है. सो उसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ वेपोराइजेशन क्या है. सो व्हेन हीट अप्लाइड इन अ सॉल्यूशन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस. राइट. जैसे कि सन की हीट है और आपने बकेट भर के पानी रख दिया है बाहर धूप में, तो सन की हीट की वजह से जो वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, मोशन के मॉलिक्यूल्स. राइट. और मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं सरफेस के ऊपर वो क्या होता है, सरफेस टेंशन की वजह से ओवरकम होने लगते हैं और उसकी वजह से इवेपोरेट होता है. ठीक है. सो जब भी लेस कोहेसिव फोर्स होता है दूसरे फोर्सेस के अकॉर्डिंग टू, तब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सरफेस के ऊपर से वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होते हैं. सो बेसिकली ये एक मैकेनिज्म है सरफेस इवेपोरेशन प्रोसेस का. So the rate of evaporation depends upon the difference between a saturation vapor pressure and vapor pressure in the air. ठीक है. So वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. नाउ वी विल सी अ फैक्टर्स अफेक्टिंग अ इवेपोरेशन. सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स. राइट. सो वी विल सी वन बाय वन. लाइक फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर ऑफ द एयर, second one is the wind velocity, atmospheric pressure, nature of evaporating surface, area of a water surface, depth of a water body, humidity and impurities in water. So ये सारे फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं. सो द इवेपोरेशन इंक्रीज होता है जैसे जैसे टेम्परेचर जो होता है एयर के अंदर वो इंक्रीज होता है. ठीक है. जैसे समर सीजन में हॉट कंट्रीज में क्या होता है, इवेपोरेशन मोर होता है एज कम्पेयर टू विंटर सीजन, बिकॉज ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली समर सीजन में जो सन होता है उसकी इफेक्ट हाई होती है. सेकेंड है विंड वेलोसिटी. सो ये जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो विंड वेलोसिटी मतलब कि जो टर्बुलेंस होता है एयर के अंदर उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. सो इफ़ वेलोसिटी ऑफ एयर इज़ मोर, राइट, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो सैचुरेटेड फिल्म एक बनती है. ठीक है. वेपर में, और जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर वेपर इजीली मूव हो सकते हैं. ठीक है. सो उसकी वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस ज़्यादा होती है. ठीक है. हावेवर जब इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन अ विंड वेलोसिटी डिक्रीज, ठीक है, तो क्या होता है, सम लिमिट आ जाती है. सो उसकी वजह से वेपोरेशन प्रोसेस धीमी हो जाती है. ठीक है. सो जब भी विंड वेलोसिटी हाई होती है तब वेपोरेशन प्रोसेस थोड़ी फास्ट होती है. थर्ड वन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो बेसिकली एटमॉस्फेरिक जब प्रेशर कम होता है तब रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होता है. ठीक है. ये इन्वर्स है. अब तक क्या था कि टेम्परेचर हाई होता था तो इवेपोरेशन हाई होता था, वेलोसिटी हाई है तो इवेपोरेशन हाई है. बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ पे कम होता है वहाँ पे इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होता है. क्यों? बिकॉज देर आर फ्यूअर मॉलिक्यूल्स इन द एयर अबाउट द फ्री सरफेस टू कॉज द इंटरफेरेंस. राइट. So evaporation is more at a high altitude obviously. So that's why atmospheric pressure जहाँ पे भी कम होता है वहाँ पे evaporation process high होती है. थर्ड है nature of evaporating surfaces.
राइट। सो डिफरेंट सरफेसेस होती है लाइक सॉइल, बैरन लैंड, फ्रॉस्ट एरिया, हाउसेस, लेक्स। तो वो सरफेसेस के अकॉर्डिंग टू हमारी इवेपोरेशन प्रोसेस एक्ट करती है, राइट। जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल्स है तो वो इवेपोरेट प्रोसेस फटाफट करती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एब्जॉर्ब मतलब जो वाटर या कोई भी सॉल्यूबल लिक्विड होता है उसको एब्जॉर्ब कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन वो जल्दी फास्ट कर सकता है। सो इवेपोरेशन जो वेट सॉइल होती है उसमें से फास्टर होता है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल ऑब्वियसली वेट सॉइल कहलाती है, तो उसमें से ये फास्ट होता है इवेपोरेशन प्रोसेस। जैसे कि अगर कोई सरफेस पे है, ठीक है, इवेपोरेशन प्रोसेस फ्रॉम अ स्नो सरफेस, राइट। सो वो वाटर सरफेस से कम है, स्लोली इवेपोरेट होता है, क्योंकि स्लो मेल्ट होता है उसके बाद वो इवेपोरेट होता है। और वाटर सरफेस होती है तो वो फटाफट मेल्ट, उसको मेल्ट होने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, तो उसका इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो नेचर ऑफ द इवेपोरेटिंग सरफेस भी एक मैटर करता है, एक फैक्टर है, ठीक है। डेप्थ ऑफ द वाटर बॉडी, सो डेप्थ ऑफ द वाटर बॉडी इन्फ्लुएंसेस द इवेपोरेशन कंसिडरेबली, राइट। जो डीप वाटर बॉडीज होते हैं उसमें इवेपोरेशन प्रोसेस स्लो होता है एज कंपेयर टू शैलो वाटर बॉडीज, राइट। सो अगर डीप कोई भी आप अगर कोई अज्यूम करो कि आपने एक प्लेट में पानी रखा है और आपने एक बाल्टी भर के पानी रखा है, तो ऑब्वियसली प्लेट में जो पानी है वो फटाफट इवेपोरेट हो जाएगा एज कंपेयर टू बाल्टी वाला, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल है इसका। उसके बाद है ह्यूमिडिटी। सो इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ह्यूमिडिटी। अगेन इफ ह्यूमिडिटी इन द एयर इज मोर देन इवेपोरेशन विल बी लेस। अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। उसके बाद है इम्प्योरिटीज इन वाटर, ठीक है। अगर आपके वाटर के अंदर कोई सॉल्ट है या कोई भी अदर टाइप की इम्प्योरिटीज है तो रेट ऑफ द इवेपोरेशन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका क्लीन वाटर है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। सो इवेपोरेशन के को अफेक्ट करते फैक्टर्स इतने थे जो आज हम लोगों ने अभी देखे। उसके बाद का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ द इवेपोरेशन। सो रेट ऑफ द इवेपोरेशन फ्रॉम द लार्ज वाटर सरफेसेस सच एज रिवर, पॉन्ड्स, रिजर्वायर, राइट। ये सब जगह पे हमें अगर मेजरमेंट करना है इवेपोरेशन का तो उसके लिए डिफरेंट मेथड्स है। सो वो मेथड्स के बारे में हम लोग देखेंगे। सो ये मेथड्स कौन सी है। सो सबसे पहले मेथड है यूजिंग एम्पेरिकल फार्मूलाज। उसके बाद है वाटर बजट मेथड, एनर्जी बजट मेथड या फिर पान मेजरमेंट मेथड। सो सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूलाज है, तो वो डिफरेंट फार्मूलाज है जिसको यूज़ करके हम लोग ये इवेपोरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट है राल्स इक्वेशन। सो वो इक्वेशन है E इज इक्वल टू 0.4 प्लस 0.124 V, ठीक है, ES माइनस EA। सो उसमें E क्या है, E है इवेपोरेशन इन mm पर डे। ES है सैचुरेटेड वेपर इन एट टेम्परेचर ऑफ अ वाटर सरफेस, वो आपको mm में मिलेगा। और EA है एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ एयर, वो भी mm में मिलेगा। और V है एवरेज विंड स्पीड, ठीक है, वो है किलोमीटर पर आवर में। सो ये फिट्जगेराल्ड का इक्वेशन है वो। उसके बाद है मेयर्स इक्वेशन। सो मेयर्स इक्वेशन में एक वैल्यू ऐड होती है C, राइट। सो वो इक्वेशन है E इज इक्वल टू C 1 प्लस V/16 एंड इंटू ES माइनस EA। सो अगेन ये जो सारी वैल्यूज़ है वो हम लोगों ने ऊपर वाले इक्वेशन में देख ही ली है, वो उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायमेंशंस के अकॉर्डिंग टू होता है। उसके बाद है रोवर्स इक्वेशन। सो रोवर्स इक्वेशन है E इज इक्वल टू 0.771 इंटू 1.456 माइनस 0.000732 PA इंटू 0.44 प्लस 0.0
733 इंटू वी इंटू ई एस माइनस ई ए। सो आपको ये सारे इक्वेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक दो इक्वेशन यूज़ करने हैं जो इक्वेशन आपको याद रखने हैं। ये इक्वेशन में जैसे पी ए क्या होता है, तो पी ए है मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। वो आपको बैरोमेट्रिक रीडिंग में मिलेगा, वो ऑफ मर्क्यूरी में होता है, ठीक है। फिर ये इक्वेशन के अंदर आप ये है v, सो v क्या है, मीन विंड वेलोसिटी है। उसके बाद है ये हॉर्टन्स इक्वेशन, सो ये हॉर्टन्स इक्वेशन है E इज इक्वल टू 0.44 2 माइनस ई रेस टू माइनस 0.12 वी ई एस माइनस ई ए, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी E क्या है, इवेपोरेशन है, ई एस है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एट वाटर सरफेस, एंड ई ए है एक्चुअल वाटर प्रेशर। एंड ये इक्वेशन के अंदर अगेन आपको v दिया है, सो v क्या है, विंड वेलोसिटी है, ठीक है। सो ये सारे इक्वेशंस है जिसमें से आपको एक दो ही याद रखने हैं। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल में पूछा है 7 मार्क्स का क्वेश्चन है कि मेथड्स ऑफ इवेपोरेशन एक्सप्लेन कीजिए, सो उसमें आपको मेन 4 मेथड्स लिखनी है और उसमें से कोई भी 2 एक्सप्लेन करनी है। सो उसमें से आप अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते हो तो उसमें से आपको कोई भी 2 इक्वेशंस लिखने हैं और उसका नोटिफिकेशन लिखना है कि ई क्या है, ई एस क्या है, ई ए क्या है, राइट। उसके बाद है वाटर बजट मेथड, ठीक है। सो वाटर बजट मेथड में बेसिकली क्या होता है, सो ये मेथड में बैलेंसेस होते हैं इनकमिंग, आउटगोइंग एंड स्टोर वाटर। उसका आपको एक इक्वेशन दिया है, जैसे कि इक्वेशन है E इज इक्वल टू पी प्लस आई माइनस ओ प्लस ओ यू प्लस डेल्टा एस, ठीक है। उसमें P क्या होता है, टोटल प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। सो बेसिकली I क्या होता है, तो टोटल इनफ्लो होता है, O है आउटफ्लो, ओ यू है अंडरग्राउंड इनफ्लो और आउटफ्लो विच इज़ पॉजिटिव, राइट। जो पॉजिटिव होता है वो हम लोग लेते हैं। जैसे डेल्टा एस क्या है, तो चेंज इन स्टोरेज होता है, सो चेंज इन स्टोरेज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर टेकन इन अ सेम यूनिट में सबको लेना पड़ता है। यूजुअली ये इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ डेप्थ ऑफ अ वाटर, and this method is not very useful as a various quantities cannot be easily work out, right। इसमें बहुत सारी quantities find out करनी पड़ती है। सो ये जो quantities है वो always नहीं वर्कआउट होती है, always हमें मिल नहीं पाती है कि कितना इनफिल्ट्रेशन हो गया, इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, राइट। सो इसके लिए ये मेथड इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है जो हम लोग यूज़ कर सके, राइट। सो ये सेकेंड मेथड थी वाटर बजट मेथड, उसको स्टोरेज मेथड भी हम लोग बोलते हैं। उसके बाद है पैन मेजरमेंट मेथड, राइट। सो पैन मेजरमेंट मेथड में बेसिकली क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो मोस्ट रिलायबल मेथड है सबसे पहले तो ये पैन मेजरमेंट मेथड जो होती है, उसमें क्या होता है कि इवेपोरेशन जो होता है वो लार्ज वाटर बॉडीज़ में से हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। सो ये मेथड में बेसिकली सर्टेन स्टैंडर्ड डायमेंशंस के पैन यूज़ होते हैं और वो डिफरेंट रेंजेस के होते हैं, ठीक है। सो उसके लिए भी डिफरेंट टाइप के पेन्स यूज़ होते हैं, मतलब शेप्स ऑफ द पेन यूज़ होते हैं। सो डिफरेंट शेप्स ऑफ द पेन हैव बीन डिज़ाइंड बाय डिफरेंट डिज़ाइनर्स। अलग अलग जगह के डिज़ाइनर्स जो होते हैं उन्होंने अलग अलग टाइप के पेन्स डिज़ाइन किए हैं। सो एंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ द पेन कोफिशिएंट भी होते हैं उसके। सो वो डिफरेंट पेन्स अलग अलग है। तो उसमें से फर्स्ट है US वेदर ब्यूरो क्लास A पेन, सेकेंड है कोलोराडो पेन, थर्ड है US जियोलॉजी सर्वे फ्लोटिंग पेन एंड लास्ट वन है IS स्टैंडर्ड पेन, ठीक है। सो ये US वेदर ब्यूरो क्लास A पेन वो हम लोग देखेंगे अभी। सो द US वेदर ब्यूरो क्लास A पेन और सरफेस पेन इवेपोमीटर भी उसको बोलते हैं, अलॉन्ग विथ इट्स ओन इन एनक्लोज फिगर। हम लोग फिगर में भी दिखाएंगे इसको। सो बेसिकली ये किससे बनता है, सो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट से बनता है। सो पैन के अंदर क्या क्या होता है वो बताती हूँ मैं। सो द पैन कंसिस्ट ऑफ अ शैलो वेसल
1.2 मीटर इन डायमीटर, उसकी 1.2 मीटर डायमीटर होता है उसका, एंड 25 सेंटीमीटर डीप होता है. सो द पेन इज़ मेड ऑफ अनपेंटेड, ये जो गैल्वेनाइज आयरन शीट मैंने बोला वो अनपेंटेड होती है या फिर वाइट हम लोग पेंट कर सकते हैं उसको. Right, so the water in the pan is fitted to a depth of 20 centimeter. When the depth of the water reduces to 18 centimeter and it is refilled, right, and water level daily measure करना पड़ता है उसके अंदर. So basically the pan is capped in a wooden platform, हम लोग फिगर में देखेंगे उसको. So उसको हुक गेज उसके अंदर दिया है, उसके ऊपर से हम लोग डेली वाटर लेवल मेज़र करेंगे. सो मैं आपको फिगर दिखाती हूँ इसकी. ये रही, ये है, मैंने जैसे बोला कि उसका डायमीटर 1.2 मीटर होता है और उसकी डेप्थ ये 25 सेंटीमीटर आप देख सकते हो यहाँ पे. सो ये है बेसिकली US वेदर ब्यूरो क्लास A पेन. सो द पेन इज़ प्लेस्ड ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म. आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने बोला था 15 सेंटीमीटर का ग्राउंड के अबाव ये वुडन प्लेटफॉर्म है. सो इवेपोरेशन इज कंप्यूटेड एज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वाटर लेवल ऑन अ 2 कंसेक्यूटिव डेज. ठीक है, एंड पेन कोफिशिएंट इसका क्या है, अबाउट 0.6 to 0.8, जनरली 0.7 लेते हैं यहाँ पे पेन कोफिशिएंट. ठीक है, ये आपको याद रखना है कि US वेदर ब्यूरो क्लास A का पेन कोफिशिएंट है 0.6 to 0.8. अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है. सो एडवांटेजेस है, इट गिव्स अ स्टेबल पेन कोफिशिएंट, लाइक मैंने आपको बताया अभी 0.6 to 0.8 का होता है, बट द एवरेज वैल्यू ऑफ 0.7 इज़ नॉर्मली एडप्टेड विदाउट एप्रेसिबल एरर. उसकी एरर कोई आती नहीं है. इट इज़ ईजी फॉर ऑब्जर्वेशन, राइट, आप मेजरमेंट ईजीली ले सकते हो इसमें से. इट हैज़ अ रिलेटिव फ्रीडम ऑफ अ डर्ट एंड ट्रैश. ठीक है, उसमें गंदगी नहीं होती है. एंड लास्ट है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज़ रीजनेबल, राइट. डिसएडवांटेजेस इसमें क्या है. सो द पेन गिव्स अ हायर रेट ऑफ इवेपोरेशन देन अ लार्ज फ्री वाटर सरफेस, राइट. उसके अंदर लार्ज फ्री वाटर सरफेस होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन हायर है. एंड इफेक्ट ऑफ द विंड एंड रेडिएशंस आर more which overestimate the expiration rate. so ये उसके disadvantages है. ठीक है, उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का देखेंगे, वो है ISI स्टैंडर्ड पेन. ठीक है, तो ISI स्टैंडर्ड पेन, सो ये बेसिकली IS कोड 5973 1970 में जो लास्ट में एडिट हुआ था वो हम लोग कोड यूज़ करते हैं. सो उसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो यहाँ पे यूज होते हैं. सो विच इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ US क्लास E इवेपोरेशन फॉर्म, राइट. सो इन दिस हम लोग फिगर भी देखेंगे यहाँ पे इन दिस PPT. So basically it is placed in a vicinity of a lake or a reservoir to determine evaporation of a lake. So it is covered with a wire mesh of galvanized iron to protect the water in a pan from a birds जो होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक galvanized iron की mesh बनाई होती है. So pan is made of a copper sheet of 0.9 mm thickness. ठीक है, 0.9 mm thickness से बनाया गया होता है. And tined inside and painted outside. Basically pan is 1.22 meter in dia and 25.5 centimeter in depth. And it is installed on a wooden grillage platform. वो जो platform होता है वो 10 centimeter का होता है. And pan has a small steering well in which a fixed point gauge which is vernier is installed to measure a water level, right. हम लोग वो वर्नियर का यूज़ करेंगे वाटर लेवल को मेज़र करने के लिए. मैं आपको फिगर दिखाती हूँ, ये है, ये फिगर है ISI इवेपोरेशन पैन की. एंड द पैन हैज़ अ स्मॉल मैंने बताया जैसे स्टीलिंग वेल है, यहाँ पे आप देख सकते हो. And the water surface is initially kept 5 centimeter below the top of the pan, right. And daily evaporation is computed. यहाँ पे भी daily लेना पड़ता है. यहाँ का pan coefficient है 0.8. ये फिगर आपको याद रखनी पड़ेगी. यहाँ पे evaporation estimate कैसे करते हैं, तो evaporation measured with the evaporation pan is more than a reservoir or a lake because कौन से रीजन्स है.
तो फर्स्ट है रिजर्वायर इज अ वेरी लार्ज साइज कंपेयर टू ए इवेपोरेशन पैन, राइट. सो इट इज़ एक्सपोज टू अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ द विंड्स, ठीक है. डिफरेंट विंड उसके ऊपर लगते हैं. एंड द पैन इज मेड ऑफ अ मेटल एंड कंटेन्स अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ द वाटर that is affected by temperature fluctuations and solar radiations as compared to reservoir, right. So ये दो reasons है जिसमें change होता है. अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है. सो उसके एडवांटेजेस में अगर हम लोग देखें तो एज द पैन इज प्लेस्ड ओवर अ वुडन सपोर्ट, एयर सर्कुलेशन अराउंड द पैन इज ऑल राइट. सेकेंड है अलाउंस ऑफ अ रेनफॉल कैन बी मेड इफ रिक्वायर्ड, ठीक है. रेनफॉल अगर हमें अंदर अलाउ करना है तो वो हम कर सकते हैं. एंड द थर्ड वन है इवेपोरेशन रेट्स ऑब्टेन आर क्वाइट कंपेटिबल टू द रेट ऑफ अ लार्ज वाटर बॉडी, राइट. एंड डिसएडवांटेजेस के अंदर क्या है. सो इफ स्ट्रेन्ड एट द टॉप द इंटरफेरेंस ऑफ द विंड टेक प्लेस एंड thereby evaporation rate is reduced. So 1.144 times reported from an experiment. And it left unscreened bird bathing in a pan and drinking water from a pan may affect the evaporation, right. सो अगर बर्ड्स उसमें से पानी पी लेंगे तो इवेपोरेशन रेट जो होता है वो अफेक्ट करेगा ऑब्वियसली. सो ये उसका डिसएडवांटेज है. उसके बाद ये थर्ड मेथड है कोलोराडो सुनकन पैन, राइट. सुनकन पैन. So basically the Colorado Sunken pan with its usual dimension is shown. हम लोग फिगर में देख लेंगे डायमेंशंस क्या क्या है. सो इट इज़ 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप फिगर में देख सकते हो, विथ अ डेप्थ रेंजिंग फ्रॉम 30 to 90 सेंटीमीटर एंड इट इज़ बरीड इन द ग्राउंड विद इन अबाउट 10 सेंटीमीटर ऑफ टॉप, राइट. आप फिगर में देख सकते हो. द वाटर शुड बी विद इन 2.5 ऑफ सेंटीमीटर लेवल and it is made of unpainted galvanized iron sheet. The main advantage of this pan over a class A evaporation pan is that its radiation and aerodynamic characteristics are closer to those of reservoir, right. So उसके डायमेंशन बेसिकली आपको जो डिफरेंट टाइप के पैंस यूज़ होते हैं उसके डायमेंशंस याद रखने हैं. फिगर तो आई थिंक सबकी ऑलमोस्ट सेम जैसी है, जिसमें लाइक माइनर डिफरेंस है फिगर में, बट बेसिकली इसकी जो डायमेंशंस है वो आपको याद रखना है. और सेकेंड चीज़ क्या याद रखनी है, उसका कोफिशिएंट, पैन का कोफिशिएंट क्या है वो आपको याद रखना है. यहाँ पे जो कोलोराडो सुनकैन पैन है उसका कोफिशिएंट है 0.75 to 0.86. सो बेसिक जनरली उसको 0.78 लेते हैं. उसके एडवांटेजेस क्या है. सो द एडवांटेजेस ऑफ दिस पेन इज अ रेडिएशन इज दैट रेडिएशन एंड एरोडायनेमिक्स इफेक्ट्स आर सिमिलर टू लेक, राइट. लेक के अंदर अगर हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो रेडिएशन एंड एरोडायनेमिक इफेक्ट्स है वो सेम है, ठीक है. तो उसकी वजह से ये जो इवेपोरेशन रेट का रिजल्ट आएगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा. उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट अ लीक, राइट. अगर कोई जगह पे लीक हो रहा है तो हम लोग उसको फाइंड नहीं कर पाएंगे. सेकेंड है एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस इज़ टू बी टेकन फॉर अ इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग एरिया, ठीक है. आजू बाजू वाले एरिया में जो ग्रास एंड डस्ट होती है, ठीक है. सो उसकी वजह से हमें ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी. एंड थर्ड है उसका जो इंस्टॉलेशन है वो मोर एक्सपेंसिव है, ठीक है. सो उसकी वजह से ये मेथड थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है. उसके बाद है लास्ट US जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग प्लान, राइट. सो ये सर्वे का अगर हम लोग देखें सो बेसिकली ये 90 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है इन प्लान एंड 45 सेंटीमीटर डीप होता है. दैट इज़ फ्लोटिंग इन अ लार्ज बॉडी ऑफ द वाटर सपोर्टेड बाय अ ड्रम फ्लोट्स इन अ सेंटर ऑफ द राफ्ट. और उसकी साइज़ होती है 14 by 16 फीट, राइट. अगर उसको मीटर में देखें तो 4.25 by 4.87 का राफ्ट होता है, ठीक है, जो ड्रम फ्लोट्स होता है. So basically water level in this pan is kept as a same level of a lake with a rim of 7.5 centimeter, right. And to prevent the wave action of the lake, diagonal baffles are provided in the pan
ठीक है, आप पेन में ये फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है फ्लोटिंग पेन ए की पिक्चर। ठीक है, इसके अंदर जो कोएफिशिएंट होता है वो बेसिकली 0.8 लेते हैं, 0.8। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? सो द पेन फ्लोट्स इन अ टेक lake and environment for a evaporation is a same as that lake, right? जो लेक हम लोगों ने यूज़ किया है उसके अंदर जो एनवायरनमेंट है इवेपोरेशन का वो सेम रहेगा दोनों में। एंड सेकंड है इवेपोरेशन रेट्स ऑब्टेन्ड इज़ वेरी क्लोज टू अ लेक इवेपोरेशन, राइट? लेक का जो इवेपोरेशन रेट होता है वो दोनों का सिमिलर आता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? सो डिसएडवांटेजेस यहाँ पे ये है कि हाई कॉस्ट होता है इसका इंस्टॉलेशन का, मतलब बहुत कॉस्टली होता है। उसके साथ साथ उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी हाई होता है। एंड थर्ड है मेजरमेंट ऑफ द इवेपोरेशन इज़ मेन डिसएडवांटेजेस, राइट? सो बेसिकली हम लोगों ने आज यहाँ पे कौन से मेथड्स देखी। सो ये पेन मेथड देखी, सेकंड क्या देखा, एम्पिरिकल फार्मूला देखा, वाटर बजट मेथड देख ली। सो ये सारे मेथड्स थी इवेपोरेशन मेजरमेंट करने की। ठीक है, तो गाइज आज हम लोगों ने ये जो टॉपिक देखा है वो एक इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, इवेपोरेशन आपको अगर कोई शॉर्ट नोट में भी पूछते हैं कि राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, या फिर आपको पूछेंगे आइदर फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, या फिर आपको पूछेंगे मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन। सो ये 3 क्वेश्चंस आपको ये टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं जीटीयू के अंदर। सो एक बार हम लोग फिर से देख ले इवेपोरेशन प्रोसेस बेसिकली क्या है। सो इवेपोरेशन प्रोसेस है विच इन विच वाटर इज चेंज टू अ वेपर एट अ फ्री सरफेस, राइट? वाटर में से वेपर में कन्वर्ट होता है, वो प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन बोलेंगे। इवेपोरेशंस के फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं? सो फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन है टेम्परेचर ऑफ द एयर, विंड वेलोसिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नेचर ऑफ इवेपोरेटिंग सरफेस, एरिया ऑफ अ वाटर सरफेस, डेप्थ ऑफ अ वाटर बॉडी, ठीक है, ह्यूमिडिटी, इम्प्योरिटीज इन अ वाटर। सो ये सारे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेटिंग। एंड उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन। उसमें हम लोगों ने देखा पेन मेजरमेंट मेथड, एम्पेरिकल फार्मूलाज एंड वाटर बजट मेथड। ठीक है, पेन मेजरमेंट मेथड में भी हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स देखे, जैसे यूएस वेदर ब्यूरो क्लास ए पेन, उसका कोएफिशिएंट कितना था 0.7 लेते हैं, बेसिकली 0.6 to 0.8 के बीच में था, लेकिन कंसीडर करता है 0.7। उसके बाद था कोलोराडो सुनकेन पेन, ठीक है, उसका कोएफिशिएंट कितना था 0.75 to 0.86, बट जनरली कितना लेते हैं 0.78। उसके बाद हम लोगों ने देखा यूएस जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पेन, जिसका कोएफिशिएंट है 0.8। और लास्ट में हम लोगों ने देखा आईएस स्टैंडर्ड पेन, और उसका भी कोएफिशिएंट है 0.8। सबके अलग अलग ये है डी फिगर्स है एंड डायमेंशंस है। सो बेसिकली आपको सारे डायमेंशंस याद रखने हैं। और लास्ट थे ये जो पेन कोएफिशिएंट हम लोगों ने फाइंड आउट किया, तो ये पेन कोएफिशिएंट फाइंड आउट कैसे करते हैं। सो बेसिकली पेन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा कि 0.8 है, 0.78 है, 0.7 है, बट ये फाइंड आउट कैसे होता है। सो पेन कोएफिशिएंट इज बेसिकली रेशियो ऑफ अ लेक इवेपोरेशन टू अ पेन इवेपोरेशन, राइट? लेक का इवेपोरेशन करते हैं और पेन का इवेपोरेशन करते हैं। तो लेक का ये जो पेन हमें अगर हमारे पास पेन कोएफिशिएंट है और पेन इवेपोरेशन दोनों वैल्यू है, तो हम लोग उसके ऊपर से भी लेक इवेपोरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? सो लेक इवेपोरेशन इज इक्वल टू पेन कोएफिशिएंट इनटू पेन इवेपोरेशन। ठीक है, सो बेसिकली इन इंडिया देर आर 200 पेन इवेपोरेशन स्टेशन मेंटेन बाय IMD, राइट? सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको यहाँ पे ये टॉपिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई जगह पे कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कॉल करके या फिर गूगल मीटिंग में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।